अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आकिब खुर्शीद। पहले की तरह आज फिर हम एक नए सेशन में अपने नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं। हमारे गेस्ट का तारुफ मैं आपसे करवाता जाऊं। हमारे गेस्ट खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, साउथ एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा जूनियर और सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्राउन मेडलिस्ट हैं। मज़ीद मैं इनके बारे में बताता चलूँ, यूएसए वर्ल्ड सर्किट में ब्राउन्स मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और पाकिस्तान को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सैयद उबैद शाह, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए मिलते हैं सैयद उबैद से। जी सैयद उबैद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे दिन गुजर रहे हैं उबैद आपके कोविड-19 में? बस फुल सेफ्टी, फुल मतलब अपने घर में रह रहे हैं। और बस ये है कि स्पोर्ट्समैन है, प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, लेकिन ये है कि फ़िज़िकल हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए। आई थिंक अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपना फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल रनिंग आप जो है ना, ये मस्ट है। तो मैं भी यही कर रहा हूँ फिलहाल तो कैसे बिना ट्रेनिंग के दिल लग रहा है आपका, या क्या हालात जी। हैं आपके हाल दिल की? बस ना ही पूछिए आप, स्पोर्ट्समैन से तो ये बिल्कुल भी ना पूछिए कि वो ग्राउंड के बगैर वो बिल्कुल अधूरा हो जाता है। ये तो आपको भी पता होगा। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बेहतर भी है, ज़रूरी भी है अपने लिए भी, और दूसरे मतलब आवाम के लिए भी। घर में रहना और अपने एसओपीज़ को फॉलो करना, आई थिंक ये बेहतर है कि हम कुछ देर अपने जो है ना घरों में रहें। वाह, अच्छी बात की है, कोविड-19 है, अपने घरों में रहें। तो उबैद, आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आपने अपनी गेम का आगाज़ कब किया? अच्छा, सबसे पहले तो सर, हैट्स ऑफ टू यू, जो आप इतना टेबल टेनिस प्रमोशन के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। और मैं मेरा टेबल टेनिस में और स्पोर्ट्स में आना एक मेरे लिए एज था, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। वाओ! वो फुटबॉल के वो नेशनल प्लेयर थे। और दूसरा, मेरे भाई भी खेलते थे टेबल टेनिस, तो मैं उनके साथ जाता था, वो मुझे लेकर जाते थे। तो मैं देखता था पहले 6 मंथ, तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। मैं खेला भी नहीं हूँ पहले 6 मंथ। और शेडो करता था और देखता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और 6 मंथ के बाद फिर मैंने टेबल पे प्रैक्टिस शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है कि मुझे टेबल टेनिस में लाने वाला मेरे भाई है। तो उबैद, कैसे स्टार्ट किया आपने टेबल टेनिस? आपके भाई आपको लेकर गए, तो जी कैसे, बिल्कुल, कुछ बताना चाहेंगे? वो लेके जाते थे, और मुझे भी शौक था फिर, क्योंकि वो डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान में घूमते थे। तो खैर, मैं तो तब बहुत छोटा था, और तो मुझे भी शौक था कि मैं भी जाऊं, मैं भी खेलूं। और फिर वो मुझे खिलाते थे। अब जैसे मैंने बताया कि पहले 6 मंथ तो मैं खेला ही नहीं बिल्कुल, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था कि गेम क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे खेलते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के खेलना सिखाया। तो उसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने गेम स्टार्ट की, और 1 साल के बाद, 1 और 1.5 ईयर के बाद जो है ना, मैं जूनियर नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया था। तो इस तरह वाओ! से मेरी जो है ना जर्नी स्टार्ट हो गई। और फिर आपको पता भी है कि पाकिस्तान में सपोर्ट बहुत करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। और स्पेशली हमारे केपीके का तो मैं बहुत, मतलब मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे केपीके में तो बहुत सपोर्टिव लोग हैं। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी थे किफ़ायतुल्लाह खान, तो वो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें हमारे कैंप्स लगवाए। तो फिर इस तरह से गेम स्टार्ट हुई, गेम में इम्प्रूवमेंट आई काफ़ी, क्योंकि वो कैंप्स लगवाते थे। और
2 साल के बाद जब मैं नेशनल में मैंने मेरी पार्टिसिपेशन हुई, तो मैं उसमें सेमीफाइनल खेला था। मतलब इतनी अच्छी हमारी उन्होंने ग्रूमिंग की और काफ़ी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वाह, बहुत अच्छा, आपको केपीके सपोर्ट कर रही है। तो उबैद बताना चाहेंगे कि आपने गेम स्टार्ट की तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना हुआ होगा। जैसे कि देखा जाए तो कोई भी प्लेयर अगर जब गेम स्टार्ट करता है तो उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना पेश आता है। तो आपको ऐसी क्या मुश्किलात पेश आई उबैद, और आपने फिर उन मुश्किलात को कैसे हैंडल किया? जी सर, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे तो जो सीनियर्स है, जो हमारे मैनेजर्स है, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है। तो किसी भी किस्म की इतनी हमें मुश्किलात का सामना नहीं हुआ उनकी वजह से, क्योंकि वो खुद ही हैंडल करते थे। तो बस ये था कि स्टार्ट में पेरेंट्स, आपको जैसे पता ही होगा कि स्टडी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो घर से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन कभी हमें फिर मेरे भाई थे वो हैंडल करते थे, और बाहर जो हमारे मैनेजमेंट थी, जो मैनेजर्स थे, कोच थे, वो हमें जो है ना बस सारा कुछ, सारी प्रॉब्लम्स वो ही हैंडल करते थे। तो कभी हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं है। तो आपने उबैद अपने क्या गोल्स रखे थे जब आपने टेबल टेनिस को स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही था कि मैं ग्रीन टीम का मेंबर बनूं। और सिर्फ मुझे तो खैर तब मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या गेम हो रही है, क्योंकि मैं तो एक नेशनल लेवल पे खेलता था। तो मुझे ये पता था कि पाकिस्तान में ये गेम हो रही है, मैं उस लेवल का, तो मैंने गोल्स मेरी यही थे कि यार मैं ग्रीन टीम का हिस्सा बनूं। बस यही गोल्स थे और आपने वो अपने गोल्स को अचीव भी किया। हाँ जी, और उसके बाद जब वो गोल मैंने अचीव किया तो मुझे बहुत, मतलब बाहर का जो मैंने देखा कि लोग कैसे खेलते हैं, फिर मुझे मैं सोचता था कि नहीं, अब पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और साउथ एशियन और वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। वाह, बेहतरीन। तो फिर उबैद, साथ साथ आप अपनी गेम को इम्प्रूव भी करते रहे, तो आपकी गेम में प्रोफेशनलिज्म किस एज में है, जब आपका इंटरनेशनल टूर हुआ या उससे पहले ही आपको आर्मी ज्वाइन कर चुकी थी? नहीं, मैं 2013 में मैं नेशनल जूनियर का सेमी खेला था, और 2014 में साउथ एशियन के ट्रायल्स हुए थे, जिसमें मैं पाकिस्तान की टीम में आया था। तो वहीं से तकरीबन मेरी गेम में एक प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि तब किस्मत हमारी अच्छी थी कि कोरियन कोच आ गई थी पाकिस्तान, जिन्होंने हमें खिलाया था। तो काफ़ी ग्रूमिंग हुई उसके साथ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी चेंजेस आई गेम में। तो आई थिंक वो ही मेरी गेम में टर्निंग पॉइंट था, जो 2014 में पाकिस्तान में कोचेज आए थे कोरिया से। साउथ एशियन जूनियर भी हुई थी इस्लामाबाद में। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर भी था, और आई थिंक वहीं से मेरी गेम चेंज हुई यार। तो तब जब उबैद आपकी गेम चेंज हुई तो तब आपने कुछ अपने लाइफ के मजीद गोल्स रखे होंगे, तो गोल्स बताना चाहेंगे कि आपने क्या गोल्स रखे? बिल्कुल सर, मेरा तो सबसे पहले तो यही था कि मैं इंडियन को जीतूं, क्योंकि तब साउथ वाह, एशियन में सिर्फ इंडियन ही छाए हुए थे हर तरफ। और खैर वो तो अभी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये है कि हम बाकी जो साउथ एशियन में जितने भी ममालिक है, उनमें से जैसे आपने शुरू में बताया कि सिल्वर मेडल हमने लिया है। हम इंडिया से तो हार गए थे, लेकिन बाकी जो है ना साउथ एशियन के जितने भी ममालिक हैं, हम उनमें से जीत गए थे। तो वैद, जब आपकी गेम में प्रोफेशनलिज्म आया तो कुछ मुश्किलात का आपको सामना हुआ होगा, तो उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा आपने। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी? सर, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो मैनेजर्स थे, जो कोच है हमारे केपीके के, और केपीके की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने मैं नहीं नहीं, मतलब वो बचपन के गोल थे, वो
बचपन के गोल से कि बचपन में किन मुश्किलात का सामना हुआ, मैं प्रोफेशनल गेम जब आपने स्टार्ट किया तब किन मुश्किलात का सामना हुआ? ऐसी कुछ खास हमें मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हमारी परफॉर्मेंस में मतलब अगर एक चीज़ है जो हमें अगर अच्छे कैंप्स मिले, प्रोफेशनल जो जैसे खेलते हैं, जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स प्रॉपर कोचेज उनके होते हैं, हर एक के अपने अपने पर्सनल कोच होते हैं, तो वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम मतलब एक हाई लेवल पे नहीं पहुंच सके। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा तो हमें, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हमें उन्होंने कभी प्रॉब्लम आने नहीं दी। वो खुद ही सारा कुछ हैंडल करते हैं। अगर एसोसिएशन है, अगर गवर्नमेंट है, तो सारे बहुत सपोर्टिव है। तो वैद बताना चाहेंगे कि आपका इंटरनेशनल टूर्स हुआ तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में देख रहे हैं और आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आज वो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे इस सेशन से। मेरा तो हमेशा से एक ही वो है, थिंकिंग है कि आप किसी प्लेयर से उसका स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते। तो मैं दूसरे प्लेयर से जो प्रोफेशनल है, जो वर्ल्ड चैंपियंस है या एशियन चैंपियंस है, उनसे मैं सिर्फ टेक्निक सीखता हूँ या पैटर्न सीखता हूँ, गेम का पैटर्न सीखता हूँ। तो मैं कभी उनको फॉलो नहीं करता, कभी उनको कॉपी नहीं करता। तो हाँ, ये है कि मैं उनका पैटर्न देखता हूँ मोस्टली, और स्टाइल और टेक्निक सीखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ उनकी। अभी रिसेंटली मैं कतर गया, मैं ओमान गया, तो सारे जो वर्ल्ड चैंपियंस है, ओलंपिक चैंपियंस है, सारे आए हुए थे। जो तो मैंने उनको देखा, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। मतलब अगर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग देखी, उनका वार्म अप देखा, मतलब A to Z मैंने उनकी बकायदा मैंने वीडियो बनाई। तो लेकिन बदकिस्मती ये थी कि अभी जैसे हम पाकिस्तान वापस आए तो लॉकडाउन हो गया, तो उसको अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मतलब जो कुछ आपको सीखने को मिला आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं और बच्चों को भी मजीद आगे बताना चाहते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी, कि मतलब बाज़ औक़ात ज़हन से निकल जाते हैं, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग में होगी तो मैं वो करके मैं उसको कॉपी करके जो टेक्निक्स है, जो पैटर्न है, या जो एक्सरसाइजेज है, तो वो फॉलो करूँगा। बहुत अच्छी बात है उबैद, मुझे बहुत खुशी हुई आपने चीज़ों को रिकॉर्ड किया अपने पास और वो आप रखते हैं कि आप अपने बच्चों को, जूनियर्स को सब कुछ बताएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। तो उबैद, इंटरनेशनल जब आपका टूर हुआ तो आपको इन्वायरमेंट कैसा था वहाँ पे, और क्या कुछ मज़ीद जो प्लेयर से आपके मैचेस हुए तो ज़रा वो डिस्कस करेंगे आप? एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो कोई जवाब ही नहीं है उनका, सीरियसली। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वर्ल्ड लेवल पे जितने मैचेस होते हैं, जो वो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनका एनवायरनमेंट सब बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये हमें प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि पाकिस्तान में उस टाइप का एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। एक प्रोफेशनल अगर आप खेलते हैं तो आपको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो खैर, मेरा जो जिससे मैच था वो मैं बताना चाहूँगा। वो जी फ्रांस का प्लेयर था, वो वर्ल्ड नंबर 40 का था, उसकी रैंकिंग थी वर्ल्ड नंबर 40 में था वो। तो खैर वो तो मैं हार गया था, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा उससे, काफ़ी कुछ सीखा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अपने मैचेस और उनके मैचेस में रिकॉर्ड करता था, फिर अपनी फॉल्ट्स देखता था कि यार मैं यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहा हूँ। क्योंकि आई थिंक खुद ऑब्जर्व करना बहुत बेहतर है हमारे साथ। क्योंकि तब कोई कोच नहीं था, तो मैंने कहा यार खुद ही कोच बनते हैं, वीडियो बनाते हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस जो हमारी गलतियां है, जो हम मिस्टेक कर रहे हैं, या जो अगले की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उस पर हम काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उनको जीत सकते हैं। मतलब अपने मैचेस खेले और बाकी जीतने वाले मैचेस में सीखने के साथ साथ आप जिन मैचेस में हारे उनसे भी आपने लर्न किया। बिल्कुल। अब जीतने से ज़्यादा तो बंदा हार के सीखता है। अगर आप जीत जाते हो तो आप सोचते नहीं हो उस मैच पे कि आपने क्या गलती करी।
लेकिन अगर आप मैच में हारते हो तो आप ज़रूर सोचोगे कि यार मैंने क्या क्या गलती की है, तो आपको फिर याद भी आता है कि यार मैंने ये मिस्टेक की, मैंने ये मिस्टेक की। फिर आप जाके उस पर काम करते हो और नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करते हो। वाओ, तो उबैद आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम टेबल टेनिस में ही गुजरा है। तो उबैद, आपको पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन सा लगता है टेबल टेनिस में? अ, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेयर स्टाइल वाइज, और जो अगर हॉल में आता है जो प्रॉपर प्लेयर की तरह उसका स्टाइल और एटीट्यूड है, तो वो तो सलीम भाई है, मेरे फेवरेट है। उबैद, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हेलो। हेलो। उबैद, आपकी आवाज़ हमारे व्यूवर्स तक नहीं पहुंच रही, तो काइंडली अब दोबारा बताना चाहेंगे? हेलो। अब आ रही है आवाज? उबैद, हेलो। उबैद, आपको आवाज़ आ रही है? उबैद, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। मौसम काफ़ी ख़राब है, तो शायद लगता है मुझे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो लगता है शायद कोई जी उबैद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी अभी आवाज आ रही है आकिब भाई।
हेलो। उबैद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हेलो। क्या उबैद? चले, आगे आगे ऑनलाइन ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन आगे कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम आज का प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आज का हम सेशन यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। मज़ीद नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।